राज्यसभा के सभापति जगदीप धनखड़ के खिलाफ विपक्ष लाया अविश्वास प्रस्ताव। राहुल गांधी जॉर्ज सोरोस के कनेक्शन पर बीजेपी के सवाल से तिलमिलाया इंडिया अलायंस। विदेशी फंडिंग के मुद्दे से चर्चा रोकने के लिए क्या विपक्ष लाया अविश्वास प्रस्ताव। अविश्वास प्रस्ताव पर इंडिया अलायंस को बड़ा झटका। अविश्वास प्रस्ताव को विपक्ष के 70 सांसदों का समर्थन। एनडीए के पास 293 सांसदों का समर्थन। नमस्कार, स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं द न्यूज और मैं रानी गुप्ता आपके साथ। संसद के शीतकालीन सत्र में इंडिया अलायंस ने राज्यसभा के सभापति जगदीप धनखड़ के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव पेश कर दिया है। राज्यसभा के सभापति के कामकाज से नाराज विपक्ष जो है वो अविश्वास प्रस्ताव लेकर के आया है। इस प्रस्ताव में सभापति पर सदन में पक्षपातपूर्ण कामकाज करने का आरोप लगाया गया है। विपक्ष ने अनुच्छेद 67B के तहत अविश्वास प्रस्ताव पेश किया है। आपको बता दें, जिस तरीके से लगातार विपक्ष राहुल गांधी, सोनिया गांधी के साथ जॉर्ज सोरोस के कनेक्शन को लेकर के सवाल पूछ रहा है और इसी के साथ ही विदेशी फंडिंग को लेकर के सवाल पूछ रहा है, तो कहीं ना कहीं इन सवालों को लेकर के इंडिया अलायंस पूरी तरीके से तिलमिला उठा है और कहा यह जा रहा है कि बीजेपी बार बार राहुल गांधी और जॉर्ज सोरोस के कनेक्शन को लेकर के सवाल पूछ रही है, सदन में व्यापक चर्चा करने की मांग कर रही है और इन्हीं चर्चा से ध्यान भटकाने के लिए विपक्ष सभापति के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव लाने की प्लानिंग करते हैं और अब यह अविश्वास प्रस्ताव ला दिया गया है। बता दें कि यह पहली बार है जब किसी राज्यसभा के सभापति के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव लाया गया है। इससे पहले भी विपक्ष ने जगदीप धनखड़ पर पक्षपात करने का आरोप लगाया था, लेकिन वो प्रस्ताव भी कामयाब नहीं हो पाया था। हालांकि ये जो अविश्वास प्रस्ताव इंडिया अलायंस की ओर से लाया गया है, इसको लेकर के लोकसभा के आरोपी राहुल गांधी से जब सवाल पूछा जाता है तो उन्होंने इससे ही किनारा कर लिया। देखिए राहुल गांधी आखिर क्या कुछ कह रहे हैं इस मामले में। अभी नहीं बोलूंगा। आपको बता दें कि अविश्वास प्रस्ताव के संबंध में करीब 70 सांसदों ने हस्ताक्षर किए हैं। कांग्रेस, टीएमसी, आम आदमी पार्टी, समाजवादी पार्टी और अन्य कई छोटे दल इस प्रस्ताव को लेकर के एकजुट है। बता दें, दरअसल अगस्त में भी राज्यसभा के सभापति जगदीप धनखड़ और उनके विपक्षी नेताओं के बीच टकराव हुआ था। तब विपक्षी पार्टियों ने उनके खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव के लिए जरूरी 20 सांसदों का समर्थन जुटा लिया था। हालांकि बाद में मामला ठंडे बस्ते में डाल दिया गया। दरअसल आपको बता दें कि अगस्त में मॉनसून सत्र के दौरान सपा की सांसद जया बच्चन और सभापति जगदीप धनखड़ के बीच तीखी बहस हुई थी। इसके बाद विपक्षी दलों ने धनखड़ को पद से हटाने के लिए अविश्वास प्रस्ताव लाने की तैयारी की थी। दरअसल आपको बता दें कि अगस्त के मॉनसून सत्र में बकायदा जया बच्चन और जगदीप धनखड़ के बीच में तीखी नोकझोंक देखने को मिली थी, जहां पर टोन और बॉडी लैंग्वेज को लेकर के सवाल उठाया गया था, जिसके बाद जया बच्चन ने मोर्चा खोल दिया था और वो ये कह रही थी कि वो सभापति के बोलने के तरीके से संतुष्ट नहीं है, खुश नहीं है। सीधे तौर पर उन्होंने पक्षपात का आरोप लगाया था, जिसके बाद विपक्ष ने अविश्वास प्रस्ताव लाने की तैयारी कर ली थी, लेकिन उस दौरान उनको सांसदों का समर्थन नहीं मिल पाया था। मात्र 20 सांसद उनके पक्ष में आए थे, लेकिन उस बार भी यह प्रस्ताव धरा का धरा रह गया था। लेकिन एक बार फिर से शीतकालीन सत्र में विपक्ष यही आरोप लगाता है सभापति जगदीप धनखड़ पर और यह कहता है कि सभापति पक्षपातपूर्ण रवैया अपना रहे हैं और इसीलिए यह प्रस्ताव लेकर के विपक्ष आ गया है। आपको बता दें कि इस बीच राज्यसभा की कार्रवाई को 11 दिसंबर तक के लिए स्थगित कर दिया गया है। दोनों सदनों की बात करें तो विपक्ष के पास जगदीप धनखड़ को हटाने के लिए पर्याप्त संख्या बल नहीं है। लोकसभा में उनके पास 543 सीटों में से 236 सीटें हैं और राज्यसभा में 231 में से केवल 85 सीट है। अभी तक कुल 71 सांसदों ने ही इस पर अपनी मुहर लगाई है। आपको बता दें कि उपराष्ट्रपति राज्यसभा के पदेन सभापति होते
होते हैं उन्हें हटाने के लिए राज्यसभा में बहुमत से प्रस्ताव पारित कराना होता है। प्रस्ताव लाने से 14 दिन पहले नोटिस भी देना होगा। लोकसभा में भी प्रस्ताव पारित कराना जरूरी होगा क्योंकि राज्यसभा का सभापति उपराष्ट्रपति की पदेन भूमिका होती है। लोकसभा में एनडीए के 293 और इंडिया अलायंस के 236 सदस्य हैं। बहुमत 272 पर है। आपको बता दें कि विपक्ष अन्य 14 सदस्यों को साधेगा भी तो भी यह प्रस्ताव पारित कराना काफी ज्यादा मुश्किल होगा। जब प्रस्ताव पेश होगा और चर्चा होगी तब सामान्य न्याय सिद्धांत के मुताबिक सभापति राज्यसभा पीठ पर नहीं बैठेंगे और जिस तरीके से अगर हम आंकड़े देखें इंडिया अलायंस के पास तो उनके पास आंकड़े पर्याप्त नहीं है और यही वजह है कि वो जगदीप धनखड़ के खिलाफ इस तरीके से अविश्वास प्रस्ताव पास नहीं करवा सकते। और इसके अलावा बात करें तो जो 14 दिन पहले नोटिस दिया जाता है उसकी समय सीमा भी नहीं बची है जिसकी वजह से यह प्रस्ताव पास कराना विपक्ष के लिए काफी ज्यादा मुश्किल है। बता दें कि इससे पहले विपक्ष ने दावा किया था कि अविश्वास प्रस्ताव पर करीब 70 सांसदों ने हस्ताक्षर कर दिए हैं। इसमें तमाम पार्टियां शामिल हैं। जानकारी के मुताबिक कांग्रेस से दूर दूर चल रही टीएमसी और समाजवादी पार्टी ने भी अविश्वास प्रस्ताव का समर्थन करने का निर्णय किया है। इन दोनों ही पार्टियों ने राज्यसभा सदस्यों ने भी प्रस्ताव पर हस्ताक्षर कर दिए हैं। इस बीच कांग्रेस के वरिष्ठ नेता जयराम रमेश ने भी अविश्वास प्रस्ताव को लेकर के अपना बयान दिया है। उनका कहना है कि राज्यसभा के माननीय सभापति द्वारा अत्यंत पक्षपातपूर्ण तरीके से उच्च सदन की कार्रवाई का संचालन करने के कारण इंडिया अलायंस के सभी घटक दलों के पास उनके खिलाफ औपचारिक रूप से अविश्वास प्रस्ताव लाने के अलावा कोई विकल्प नहीं था। इंडिया अलायंस की पार्टियों के लिए यह बेहद ही कष्टकारी निर्णय रहा, लेकिन संसदीय लोकतंत्र के हित में यह अभूतपूर्व कदम उठाना पड़ा है। यह प्रस्ताव अभी राज्यसभा की सेक्रेटरी जनरल को सौंपा गया है। सुनिए जयराम रमेश का ये बयान। 72 साल हो गए हैं। राज्यसभा पहले गठन हुआ था मई 1952 में। पहली बार 72 सालों में विपक्ष की पार्टियों ने राज्यसभा में चेयरमैन साहब को लेकर एक प्रस्ताव मोशन सबमिट किया है। ये दर्शाता है कि स्थिति कितनी बिगड़ गई है। हम इस उम्मीद के साथ हम आते हैं कि राज्यसभा में सत्ता पक्ष होती है, विपक्ष की पार्टियां होती हैं और अंपायर के रूप में, गार्डियन के रूप में, रक्षक के रूप में चेयरमैन साहब अपनी कुर्सी पर बैठते हैं। चेयरमैन उपराष्ट्रपति भी होते हैं। सो बड़े सम्मानित हैं हमारे जो मौजूदा आज के जो चेयरमैन साहब हैं। बड़े विद्वान हैं, बड़े वकील हैं। संविधान का उनका बहुत गहराई से उन्होंने उस पर विचार किया है, लिखा है, बोला है। पर जिस तरीके से उन्होंने सभा चलाया है, सदन चलाया है और ख़ास तौर से कल जो देखने को मिला हमें मजबूर कर दिया। सारे इंडिया पार्टी सभी ने हस्ताक्षर किया है इस अविश्वास प्रस्ताव पर। कोई भी पार्टी छोटी नहीं है, कोई भी पार्टी, सारे पार्टियां एक आवाज से कह रही हैं कि आप पक्षपात कर रहे हैं। आपका कर्तव्य बनता है कि बिना पक्षपात से आप सदन चलाएं। एलओपी को जो विपक्ष के नेता होते हैं उनको पूरा मौका मिलना चाहिए, सबकी बात सुननी चाहिए और एकदम एक तरफा निर्णय नहीं लेना है। तो हम उम्मीद करते हैं कि हमने अभी भी सेक्रेटरी जनरल साहब को पेश किया है। अभी हम उम्मीद करते हैं उस पर जो कार्रवाई होनी है वो होगी। नहीं, वो अभी उन पर निर्भर करता है। हमने अपना कर्तव्य निभाया है। हमारा कर्तव्य है लोकतंत्र को मजबूत करना। लोकतंत्र की परिभाषा क्या है? लोकतंत्र की परिभाषा है गवर्नमेंट हैज इट्स वे बट ऑपोजिशन हैज इट्स से। अगर हमारी सुनवाई भी नहीं होती है, अगर जो हम कह रहे हैं उसका पूरा नज़रअंदाज किया जा रहा है और जो सरकार के जो एमपी बैठे हैं वो जिस भाषा का इस्तेमाल करते हैं हमारे नेताओं को लेकर और उनको प्रोत्साहित किया जाता है कि बोलो बोलो, किसके बारे में बोलो, बोलते जाओ, तो ये अच्छा नहीं देता। तो बहुत दर्द हुआ, हमें हर व्यक्ति को दर्द हुआ साइन करने में कि
अंत में तो चेयरमैन होते हैं, उपराष्ट्रपति हैं, बड़े वकील हैं, जाने माने वकील हैं, बड़े विद्वान हैं। तो ये कोई व्यक्तिगत मामला नहीं है। जो निर्णय लिए गए हैं, जिस तरीके से सदन चलाया जा रहा है, विपक्ष के नेताओं का अपमान किया जा रहा है, विपक्ष के नेताओं का नजरअंदाज किया जा रहा है, उसके खिलाफ हमने अपनी आवाज उठाई है। इसके अलावा टीएमसी की राज्यसभा सांसद सागरिका घोष का बयान भी अविश्वास प्रस्ताव पर सामने आया है। क्या कुछ उन्होंने अविश्वास प्रस्ताव पर कहा है, सुनिए सागरिका घोष का ये बयान। The All India Trinamool Congress has walked out of the Rajya Sabha in pursuit of our constitutional rights, in order to protect constitutional parliamentary democracy. We have given in our resolution of no confidence. Why have we given in our resolution of no confidence? Because the Modi government is murdering Parliament. The Modi government is subordinating high constitutional offices to executive power. The basic principle of parliamentary democracy is that the government is responsible to Parliament. The government cannot take any arbitrary decision without the approval and scrutiny of Parliament. Parliament works through debates. Parliament works through the committee system. This system is being completely destroyed by the BJP. The opposition is not being allowed to raise people's issues. Today, every household is tortured by rise in vegetable prices, food prices. Every household is tortured by unemployment. Every household is tortured by youth unemployment. Today, almost over 30% of children are suffering from stunting due to lack of nutrition. Manipur is burning for 20 months. Is Manipur not part of India? Are the citizens of Manipur not citizens of India? Prime Minister has not visited Manipur even once. So, because we are not being able to bring up the people's issues in Parliament, every time we bring up the people's issues, we are stopped. And you know, for the first time in history, the government is disrupting Parliament. The Treasury benches are disrupting Parliament. I have never seen this. I was a former journalist. I used to cover Parliament. I have never seen a situation where the government itself is disrupting Parliament and the Treasury benches are disrupting Parliament. In view of democratic principles, and to protect democratic principles and to protect the institutions and principles of parliamentary democracy, we have submitted our resolution of no confidence. इसके अलावा कांग्रेस के सांसद शक्ति सिंह गोहिल का बयान भी सामने आया है। क्या कुछ उन्होंने अविश्वास प्रस्ताव को लेकर के कहा है, सुनिए उनका ये बयान। देखिए, फ्राइडे सदन नहीं चला, मंडे नहीं चला, आज भी नहीं चला। क्यों नहीं चला सदन? रूलिंग पार्टी शाउटिंग करती है। आज तक का ये संसद का इतिहास देख लो, शासक पक्ष हाउस ना चलने दे, ऐसा इतिहास नहीं है, कभी नहीं होता है। शासक पक्ष की जिम्मेवारी होती है कि हाउस चलाएं। सुषमा स्वराज जी, अरुण जेटली जी ऑपोजिशन में थे, वो बार बार कहते थे कि ऑपोजिशन के पास एक हथियार होता है कि जब ऑपोजिशन की बात बहुमत वाला शासक पक्ष ना सुने तो ऑपोजिशन आवाज लगाए, हाउस रोके, वो हो सकता है। पर हम तो चाहते हैं कि हाउस चले। मैं तो प्रधानमंत्री जी को पूछना चाहता हूं कि आप ज्ञान बांट रहे थे कि सदन चलना ही चाहिए, ये बहस की जगह है, नहीं चलने से करोड़ों का नुकसान जाता है। अब अपनी पार्टी के एमपीज, मोदी जी के पार्टी के एमपीज हाउस नहीं चलने देते हैं। बताए मोदी जी, आप अब दूसरों को ज्ञान देते थे, अपने सांसदों को बोलिए कि हाउस नहीं चलने से कितना नुकसान होता है, ये बहस की जगह है, होने दो बहस। पर क्यों नहीं हो रही है बहस? क्योंकि अगर बहस होती है तो जो फर्जीपना बाहर कांग्रेस के ऊपर आरोप लगा रहे हैं जिसमें कोई तथ्य नहीं, अब फ्रांस से भी क्लैरिफिकेशन आ गया कि आउट ऑफ कंटेक्स्ट बीजेपी बात कर रही है, गलत आरोप लगा रही है, जिसका वो आधार लेते थे वो गलत है। बात होगी ऑन रिकॉर्ड, अदानी के चिट्ठे पिट्ठे खुल जाएंगे। और मोदी अदानी एक है, तो अदानी को बचाने के लिए रूलिंग पार्टी हाउस नहीं चलने दे रही है। जनता जनार्दन है,
लोग देख रहे हैं ये सब कुछ। देखिए, हमारी लड़ाई होती है, आइडियोलॉजिकल होती है, सरकार से होती है। चेयर में बैठे हुए इंसान पॉलिटिकल पार्टी से परे होते हैं, और आज तक चाहे कोई भी सरकारें रही, कभी इतना नाराज ऑपोजिशन को चेयर ने नहीं होने दिया। अब आप सब भी देखते हो, लाइव डिबेट जाता है। रूलिंग पार्टी कल चिल्ला रही थी, वो राज्यसभा टीवी में चिल्लाने वाले सीन आ रहे थे। हम कोई नारा लगाते हैं कभी इश्यू पे, तो कैमरा हमारे ऊपर नहीं घूमता है। क्यों ऐसा हो रहा है? आज नड्डा जी बोल रहे थे, उनका माइक लगातार शुरू रहा, 12-13 मिनट तक वो बोलते रहे, कोई कंटेक्स्ट नहीं था, एक बार उसको टोका नहीं गया, एक बार उसको रोका नहीं गया। और खड़गे जी खड़े होते हैं, कुछ सेकंड हुए, उसको टोका रोका जाता है, उसका माइक बंद होता है। प्रमोद तिवारी जी खड़े हुए, कुछ सेकंड के लिए बात हुई, उनका माइक बंद हो जाता है। डेरेक ओबराय जी को कहा गया कि पॉइंट ऑफ ऑर्डर उठाओ, जैसे ही खड़े होते हैं हाउस एडजॉर्न कर दिया जाता है। तो हमारी लड़ाई चेयरमैन से नहीं होती है, नहीं होनी चाहिए, पर जब पानी सर से ऊपर जाता है तो इंडिया ब्लॉक के सभी लोग इकट्ठे होते। इंडिया ब्लॉक यूनाइटेड है और हमारे सभी साथियों ने मिलकर फैसला किया है। मैं मानता हूं कि ज़रूर चेयरमैन साहब को भी इसके ऊपर संज्ञान लेके डायलॉग करना चाहिए। वो चेयर है, वो हमारे लिए सम्मानीय चेयर है। हमारी लड़ाई उस चेयर से नहीं है, हमारी लड़ाई आइडियोलॉजिकल है, सरकार के रवैये से है, सरकार की बातों से है। पर वहाँ सरकार अगर चेयर को आगे करती है तो मैं मानता हूँ कि चेयर को भी संज्ञान लेके ऑपोजिशन का विश्वास जीतना होगा, तभी एक सही संदेश जाएगा। देखिए बिल्कुल इंडिया ब्लॉक साथ है। जो भी साइन हुए उसमें इंडिया ब्लॉक की एक भी पॉलिटिकल पार्टी अलग नहीं है। सभी इंडिया ब्लॉक की पॉलिटिकल पार्टी ने इसमें साइन किया है और सभी ने मिलके, अब आगे क्या होगा वो तो वक्त ही बताएगा। पर दुख की बात है, मैं कहता हूं कि हमारे लिए भी, क्योंकि हमें चेयर से नहीं लड़ना है। और जब तक छोटी छोटी घटनाएं घटती है, कोई भी ऑपोजिशन ये बातें नहीं करता है। मैं उम्मीद करता हूं कि चेयरमैन साहब खुद इसको अपने तरीके से, अपने आप में देख के जरूर इसको ठीक करें, ये मैं उम्मीद रखता हूं। आपको बता दें कि विपक्ष लगातार संसद की कार्रवाई को बाधित करने का प्रयास करता है, फिर चाहे वो सदन के बाहर धरना प्रदर्शन करके हो या फिर सदन के अंदर हो हल्ला करके हो। लेकिन वहीं दूसरी ओर जब बीजेपी जॉर्ज सोरोस और राहुल गांधी और पूरी की पूरी कांग्रेस को विदेशी फंडिंग के मामले को लेकर के सवाल करती है तो विपक्ष तिलमिला उठता है और इस तरीके से अविश्वास प्रस्ताव उपसभापति के खिलाफ ला देता है। फिलहाल उस पूरी खबर को लेकर के आपकी क्या राय है, हमारे कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। धन्यवाद।